नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। क्या है शिक्षा का स्थिति और रोजगार में बिहार सरकार का क्या है पहल, और विद्यार्थियों के लिए कब क्या परीक्षा की कैलेंडर हो रही है जारी, और बीपीएससी कब किस चीज की ले रही है परीक्षा, इन तमाम चीजों से आपको कराते हैं अपडेट। और ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के सरकार का क्या है हाल और इसको लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। तो सबसे पहले और बड़ी खबर हम आपको बता दें ग्राम कचहरी को लेकर, कि ग्राम कचहरी को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। अब ऐसा लगता है कि ग्राम कचहरी के पंच सरपंच साहब के सम्मेलन को देखते हुए बिहार सरकार इनके अधिकार को खास रूप से देने जा रही है। सम्मेलन में मांग की गई है ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को मिले वेतन की मांग की गई है। हालांकि अधिकार को पूर्ण रूप से मांग करने की जरूरत थी। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के सम्मेलन में ग्राम कचहरियों में सुविधाएं बढ़ाने और प्रतिनिधियों को वेतन भत्ता बीमा और पेंशन देने की मांग उठी। संघ का 11वां महासम्मेलन शुक्रवार को यानी बीते दिन राजधानी पटना के बापू सभागार में मनाए गए और सम्मेलन में राज्य भर के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम को संघ के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंपा। इसमें सरपंच को मजिस्ट्रेट जैसी शक्ति देने की मांग भी शामिल है। मंत्री ने सरपंच, उप सरपंच व पंच जनों को वेतन भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्यपूर्ण बीमा के अलावा पेंशन व उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान देने का आश्वासन भी दिया। इधर हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सरकार संघ की 11 सूत्री मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रही है, जल्द करेगी और निर्णय लेगी। सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार, प्रहरी, आदेशपाल, भूमापक, अमीन व कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति होना चाहिए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने कहा है कि वर्ष 2006 से ही ग्राम कचहरी की निर्वाचित जनप्रतिनिधि, उप सरपंच, पंच सरपंच, प्रहरी सहित नियोजित कर्मियों को उपेक्षित किया जा रहा है। तो यह भव्य सम्मेलन पंच सरपंच साहब के द्वारा किया गया, जिसमें मंत्री साहब के द्वारा खास आश्वासन भी दिए गए। तो अब इस तरह से जहां पंच सरपंच का सम्मेलन हुआ और मंत्री जी के द्वारा जहां आश्वासन मिले, वहीं वार्ड सदस्य भी अब एक बड़े आंदोलन के फिराक में आने लगे हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार सरकार जो है इनके अधिकार के बारे में फिलहाल विचार कर रही है और कई योजनाओं को भी पारित किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर इनके मान सम्मान के साथ यानी वार्ड सदस्यों के मान सम्मान के साथ खेला जा रहा है। राज्य में नियुक्ति अभियान में भाजपा विचलित, विजय कुमार चौधरी का यह बयान आया। वित्त मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य में चल रहे नियुक्ति अभियान में भाजपा विचलित हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, उन सभी पदों का सृजन भाजपा मंत्रियों के द्वारा उनके विभागों में किए गए थे। क्या सच्चाई है यह किसी को कहने से छुपा हुआ नहीं है। किनके समय में हुआ है, कौन सृजित किए हैं, यह सब जनता जानती है और देख रही है। इधर बीपीएससी का परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 68वीं प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को संभावित है और 67वीं पीटी का रिजल्ट 14 नवंबर को व मुख्य परीक्षा 29 दिसंबर को होगा। उसी प्रकार से शिक्षकों के प्रधान शिक्षकों को लेकर परीक्षा की तिथि भी निर्धारित कर दी गई है। बताया जाता है कि 18 दिसंबर को प्रधान शिक्षक के परीक्षा ली जाएगी, प्रधान शिक्षक को लेकर परीक्षा ली जाएगी। तो इसी तरह से अन्य परीक्षाओं का भी तिथि यानी कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है। इधर कोर्ट ने कहा है प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर कोई क्या कार्रवाई हुई है, पूछा है सरकार से। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल व न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने अधिवक्ता
मयूरी की जनहित याचिका पर शुक्रवार को वर्चुअल सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है। और 2024 में बिहार से निकलेगा सम्राट, मौलाना आजाद ने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। विजय चौधरी ने कहा है कि मौलाना आजाद ने आधुनिक शिक्षा की नींव रखी है और स्कूलों की व्यवस्था को सुधार के लेकर ऐप भी लॉन्च किया गया है। और इधर सूबे में वज्रपात से लोगों को सतर्क करेगा हुटर। आपदा प्रबंधन की यह पहल शुरू हुई है। वजह बचाव की सलाह भी इसके माध्यम से दिया जाएगा। वहीं डीएलएड में नामांकन को आवेदन 12 तक होंगे और जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा 14 से ऑनलाइन होगी। और बड़ी संख्या में बहाली से भाजपा बौखला गई है। राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन का यह बयान आया है। वहीं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को याद किए गए। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री को पूरे बिहार में याद किया गया। और प्रमाण पत्र में सुधार, किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय से बिहार बोर्ड का यह फैसला आया है। यानी कि बिहार बोर्ड ने प्रमंडलवार क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करने की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी राज्य के 9 प्रमंडलों के किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स में सुधार करने तथा डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए काफी सुलभ व्यवस्था कर दी गई है। और राज्यपाल व सीएम ने मौलाना आजाद को दी श्रद्धांजलि। और इधर कोरोना से जुड़े लंबित बीमा दावों का निपटारा इसी माह होगी। और टेरिकॉट की वर्दी पहनकर नियुक्ति पत्र लेंगे दरोगा और सिपाही बिहार पुलिस को लेकर। इधर 16 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और 10,459 नौ चयनित पुलिसकर्मियों को वर्दी में आने का आदेश मिला है। गांधी मैदान में मिलेगा इन लोगों को नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र भी लाना होगा। नियुक्ति पत्र लेने के लिए जो सिपाही और दरोगा हैं पद के नियुक्ति पत्र लेंगे, वो अपना पहचान पत्र जरूर लेकर जाएंगे। और दिग्विजय व जयराम रमेश कल पटना में। और आईपीएस आदित्य के खिलाफ जल्द जारी हो सकता है इश्तेहार। और स्टार्टअप को आए 10,000 आवेदन पर चयन 100 का ही। उद्योग विभाग से यह खबर निकलकर सामने आई है। और एएन सिन्हा शोध संस्थान जल्द अपनी रिपोर्ट अति पिछड़ा आयोग को भेजेगा। 261 शहरों में ईबीसी का सर्वे पूरा हुआ। 4 मुख्य बिंदुओं का सर्वे हुआ है। बिहार में अति पिछड़ों की सामाजिक स्थिति क्या है और शैक्षणिक रूप से यह वर्ग कितना पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से कितना कमजोर है यह वर्ग, और राजनीतिक रूप से अति पिछड़ा वर्ग की क्या स्थिति है। इन 4 बिंदुओं पर सर्वे किया गया है। 52,000 अति पिछड़ा परिवारों का किया गया है सर्वे। और 1,050 वार्ड चिन्हित किए गए थे नगर निकायों में। और 3,500 कर्मचारियों ने 10 दिनों में पूरा किया यह सर्वे का काम। 1 वार्ड के 50 परिवार का हुआ है सर्वेक्षण। इधर मोतिहारी में सबसे प्रदूषित तो सिवान दूसरे स्थान पर। बिहार में भी प्रदूषण की आंकड़ा बढ़ते जा रही है। हवा बिल्कुल दूषित होते जा रहा है। इसको लेकर एक सर्वे रिपोर्ट भी सामने आई है। और नवादा के जयनंदन को श्रीलाल शुक्ल पुरस्कार मिला। और शोपिया में मुठभेड़ में जैश का आतंकी ढेर और राजीव गांधी के हत्याकांड के सभी दोषी रिहा। और शिक्षा विभाग के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। शिक्षा दिवस के अवसर पर सीएम ने कहा कि शिक्षा का बजट 25% होगा। अच्छे से पढ़ाने पर तनख्वाह बढ़ेगी शिक्षकों की, वरना बर्खास्त कर दिए जाएंगे। बर्खास्त होंगे। 5% से भी कम बच्चे अभी स्कूल से बाहर है। यह सर्वे रिपोर्ट में आया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के खिलाफ थे मौलाना आजाद, इस पर प्रकाश डाला मुख्यमंत्री ने कहा। और इधर सीएम नीतीश कुमार ने बेस्ट ऐप का शुभारंभ भी किया, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी स्कूलों की। और डीबीटी के वित्तीय 2022-23 के लिए विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन राशि का हस्तांतरण की शुरुआत भी की। और बिहार स्वच्छ विद्यालय 2022-23 पुरस्कार पोर्टल तथा पुरस्कार मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया गया। वहीं डॉक्टर मनेंद्र कुमार, डॉक्टर रेखा कुमारी की पुस्तक द बेसिक्स ऑफ एनिमल बिहेवियर का लोकार्पण भी किया गया। वहीं बैगलेस सुरक्षित शनिवार का शुभारंभ किया। 8वीं तक के बच्चे उस दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे और मास्टर साहेब गतिविधियों के माध्यम से उस शनिवार को पढ़ाएंगे।
शिक्षा का सबसे ज्यादा खर्च किया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा। तो बहुत बड़ी पहलू आ रहा है और शिक्षकों को एक खुशी भी दी गई और चेतावनी भी दी गई कि जो शिक्षक स्कूल जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको तनख्वाह बढ़ाया जाएगा और जो स्कूल नहीं जा पाते हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने सीएम बनने को चुनौती वाली याचिका खारिज हुई और झारखंड में अब 77% आरक्षण, पिछड़ों का कोटा भी 27%। विधानसभा ने 1932 में खातियान पर असमानता और आरक्षण 77% करने का विधेयक पारित किया। और ट्विटर और मेटा की बात अगर कर ले तो ट्विटर और मेटा के बाद अब अमेजन में भी छटनी शुरू हो गई है, कर्मचारियों को हटाने की काम शुरू हो गई है और बरौनी रिफाइन से हवाई ईंधन की आपूर्ति शुरू हो गई है। तो यह थी आज की खास खबरें और खास पंचायती राज व्यवस्था और शिक्षकों से जुड़ी खबर जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। फिर मिलते हैं, कैमरे के पीछे मिस्टर साहिल और इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।